जी, मेरा नाम सौरभ भी और बचपन से ही गाने का शौक़ था। तो हालाँकि मेरी कोई क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं हुई है, फिर भी कुछ भगवान का आशीर्वाद है, अच्छे से गा लेता हूँ। तो मैं पिछले 15 साल से गा रहा हूँ और आज कोशिश ये कर रहा हूँ कि एल्बम अच्छे से रिलीज़ हो जाए। उसी पे फोकस है। तो आप किस तरह का गाना गाते हैं? कैसे गाने में लिरिक्स होते हैं और क्या आपका मोटिव है? देखिए, मैंने इतने वर्षों में जो गाया है वो सब जो बॉलीवुड के गाने होते हैं, जो लीजेंडरी सिंगर्स ने, जो कि किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश जी, इनके जो गाने हैं, तो वही गाने मतलब ऑर्केस्ट्रा में मैंने काफ़ी बार गाया है और वही मेरे संगीत की आप समझ लीजिए तालीम है। और अभी मैंने इस ओरिजिनल म्यूज़िक में अभी कदम रखा है, तो जो नीलेश तिवारी जी ने लिखा है और नितेश तिवारी जी ने इसको संगीत दिया है, तो इसकी एक नई रचना तू मेरा रहनुमा, उसका आज हमने रिकॉर्डिंग की उसकी। तो ये आपका पहला गाना है? जी, ये मेरा ओरिजिनल म्यूज़िक में अगर पूछेंगे तो ये मेरा पहला एल्बम है, पहला। तो ऑर्केस्ट्रा में आप कैसे कदम रखा ऑर्केस्ट्रा के अंदर? आप कह रहे हैं 15 सालों से ऑर्केस्ट्रा में। जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बचपन से ही गाने का शौक़ था, तो बीच-बीच में जहाँ भी शोज़ होते थे, मैं वहाँ जाता था, वहाँ मिलता था जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे उन सबसे मिलता था और उनको आवाज़ मेरी सुनाता था, गाने सुनाता था, तो उनको मेरी आवाज़ पसंद आती थी, बोले हाँ। तो उसके बाद मुझे तरह-तरह के किशोर कुमार के गाने, ज़्यादा मुकेश के गाने स्टेज में दिए गए, डुएट्स भी लिए और मैंने भारतवर्ष के कई शहरों में परफॉर्म किया है। मुंबई के अलावा अहमदाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, तो सभी जगहों पर मैंने प्रोग्राम्स किए हैं और भगवान के आशीर्वाद से ऑडियंस का, दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत-बहुत प्यार मिला है। दर्शकों के दिल में आपने जो प्यार बनाया वो कब से बनाया? कोई ऐसा इंसिडेंट कि जहाँ पे आपको दर्शकों ने बहुत प्यार किया और उसके बाद आपको बैक टू बैक जी, इसमें मतलब ऐसा हुआ है कि जब भी कोई गीत मैंने गाया है, समझिए वो गीत बहुत अच्छा गया, तो ऑडियंस में से लोग अंदर आए, मेरे से मिले और कई बार उन्होंने गीत को रिपीट करने के लिए भी मुझे कहा वंस मोर वगैरह जो है। और इसके अलावा भी गाने के बाद मुझे बुलाया भी कि भाई आप अगली बार हमारे इस फंक्शन में आइए, यहाँ पर गाइए। तो इस तरह से एक मतलब कुछ गानों के पीछे और भी मुझे प्रोग्राम्स मिले हैं। तो इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत प्यार मिला है, जहाँ भी गया हूँ, चाहे मुंबई हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, सभी जगह प्यार मिला है। 15 साल में आपने रफ़ी जी, दत्ता जी और किशोर दा जी के आपने गाने से 15 साल निकाल दी। कभी आपने सोचा नहीं कि जो काम आज आप कर रहे हैं वो 15 साल पहले करना चाहिए? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी उतनी हिम्मत नहीं थी शुरू में, क्योंकि एल्बम और ओरिजिनल म्यूज़िक जो है इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझ रहा था कि शायद मैं एल्बम कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन इतने वर्षों के अनुभव के बाद जब थोड़ा सा कुछ मतलब मैं कर पा रहा हूँ, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ ठीक है, कंसिस्टेंट है, अच्छे से मैं गा पाऊँगा, तब मैं नितेश तिवारी जी को मिला, उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक गाना करवाइए आप, अच्छे सुरीला कोई गीत करवाइए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी रचना की है, तो गाने के बाद मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला है और मैं आशा करता हूँ कि श्रोताओं को, दर्शकों को जब ये सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से जब सबके पास पहुँचेगा, तो मुझे मेरे ख्याल से ज़रूर सबको पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। मतलब ये म्यूज़िक गाने का ख्याल आपको अभी आया या पहले था? कि पहले था, लेकिन पहले उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। एक जो गाए हुए हैं, जैसे किशोर दा का गाना है या रफ़ी साहब का गाना है, वो हम सुन के तैयार करके उस अंदाज में हम उसको कोशिश कर सकते हैं कि उसको हम ठीक से गाएं। लेकिन एक नया गाना जो कभी गाया हुआ नहीं हो, उसको सुर में लाना, उसको अपनी फ़ील देना, हरकतें देना, मतलब शब्दों का वो फ़ील लाना, वो टोन लाना, तो वो उसके लिए पहले हिम्मत नहीं हुई कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ नितेश जी का कि उन्होंने मुझसे गवाया, मुझसे अच्छी तरह से, तो मुझे सेटिस्फेक्शन है मेरे पहले एल्बम पर। आपके पीछे आपको हौसला देने वाला कौन है जिसने यहाँ तक आपको हिम्मत दी? मैं यही कहना मैं चाहूँगा कि इसके पीछे मेरी जो वाइफ हैं मधुमिता जी, उनका ही मुझे सपोर्ट रहा है। हमेशा वो म्यूज़िक के लिए मुझे प्रोत्साहित करती रही हैं कि आप गाइए, ठीक से रहिए, गाने पे फोकस कीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए, रिहर्सल पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शोज़ करने हैं, 10, 20, 50 शोज़ करने हैं, ऐसा नहीं है।
जो भी गाइए अच्छा गाइए, क्वालिटी गाइए और रिहर्सल्स रखिए। तो ऑर्केस्ट्रा में भी आपका सपोर्ट करती हैं, जाती हैं साथ? जी जी, पहले बहुत ऑर्केस्ट्रा में मेरे साथ साथ गई हैं, तो उनका मुझे सपोर्ट रहा है गाने में भी, ऑर्केस्ट्रा में भी, और इस एल्बम में भी उन्होंने काफ़ी मेरी हौसला अफजाई की है। तो कहीं आपको डर लगा है कि आपने कोई ट्रैफिक देखा हो, भीड़ हो बहुत, और वहाँ मतलब मन में डर हो कि जी कर पाऊँगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि म्यूज़िक डायरेक्टर जी ने और साउंड रिकॉर्डिस्ट जी ने नहीं, ये नहीं, ऑर्केस्ट्रा में अचानक नहीं, ऑर्केस्ट्रा में वो कभी भी नहीं आया। चाहे वो मैं बिना रिहर्सल के बगैर ही मैं गया हूँ, तो जैसा भी गाना बजता था, जो भी स्केल पे, ओरिजिनल स्केल पे देता था, मैं गाना ले लेता था। उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि गाने में फिल्मों के जो गाने हैं उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस गाने के बारे में इस गाने में तो ये पहला, कैसे ये सब पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल इस तरह से हुआ कि गाने को बहुत बार प्रैक्टिस किया। नितेश जी ने मुझे कई बार रिहर्सल दी इस गाने की, और कई जगह मुझे टोका कि नहीं ये बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ फील बराबर नहीं आ रही है, यहाँ पे थ्रो बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पंच बराबर नहीं आ रहा है। तो वो बार बार करते करते सीखते कुछ अच्छा बना है, जो मेरे एटलीस्ट मुझे काफ़ी संतोष है उसका कि अच्छा बना है, और मैं आशा करता हूँ आप कि संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। तो मुझे आशा है कि मेरे दर्शकों को, श्रोताओं को भी ये पसंद आना चाहिए। नितेश जी से कब मुलाकात हुई है? नितेश जी से मेरी करीब 6 महीने पहले मुलाकात हुई, तो मिलने के बाद फिर हमने बात शुरू की कि ऐसा एल्बम बनाना है। नितेश जी 6 महीने में 60 एल्बम बना देते हैं? जी, लेकिन हम रुक के धीरे धीरे बना रहे थे, क्योंकि हमारा पहला एल्बम था, तो इतनी हिम्मत नहीं हुई फास्ट। तो उन्होंने कम से कम 10, 15, 20 बार मुझे रिहर्सल दिया, तब जाके। लेकिन ये बात है कि अभी पहला एक बार एल्बम बन गया है, तो शायद अगला एल्बम हम जल्दी बना पाएंगे। उसमें नितेश जी को इतनी मेहनत नहीं करनी मैं पड़ेगी। कुछ आपकी ज़बान से सुनना चाहूँगा, कोई भी लाइन किसी की जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद। मैं ये एल्बम चूँकि अभी रिलीज़ हो रहा है, तो इसका ये गीत तो मैं नहीं गाऊँगा, आपकी आवाज़ तो मेरी आवाज़ में ठीक है, मैं एक 2 लाइन में इसमें सुना देता हूँ। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे। आपको उससे ज़्यादा पसंद कौन सा सिंगर है बॉलीवुड में? जी, बचपन से ही किशोर कुमार को सुनते आए हैं। कभी मुलाकात हुई? नहीं वो सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, वो टीवी के माध्यम से ही देखा था, और वो बहुत जल्दी चले गए हमें छोड़कर। तो यही है कि उनको सुनते रहे हैं, तो रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो वही उनसे। अभी लेटेस्ट में आपको कौन ज़्यादा पसंद है? लेटेस्ट में मैं अभिजीत मुझे बहुत पसंद है, सोनू निगम मुझे बहुत पसंद मिले है। हैं कभी? नहीं, मिलना तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ उनके गाने सुन के, मतलब ये जो नए जनरेशन के गाने हैं जो सोनू निगम जी ने गाए हैं, या अरिजीत जी ने गाए हैं, या अभिजीत जी ने गाए आपको हैं। किस तरह के फ्लेवर में गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, खुद के गाने अगर आप आएंगे लेके तो? जी, सोलफुल, सैड नंबर्स या रोमांटिक नंबर्स, ये मैं सोचता हूँ मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा रैदर देन पार्टी नंबर्स, यानी जो बहुत बीट्स वाले हैं, डांस वाले हैं, उनकी तुलना में ये नंबर्स मेरे अच्छे हैं, ऐसा मैं फील करता हूँ। नीलेश और नितेश तिवारी के बारे में कुछ बोलेंगे आप, जो आपके साथ इतना लगाव से, जी, दिल से मोहब्बत? नितेश तिवारी जी जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनका तो मतलब इतना ब्यूटीफुल उन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन किया, जो म्यूज़िक जो आया तो मतलब ऑलमोस्ट दिल भर आया था, इतना अच्छा म्यूज़िक हमको लगा। और जो नीलेश तिवारी जी जो हैं, उन्होंने इतना अच्छा जो लिरिक्स दिया है, यानी किस तरह से कोई किसी को याद करता है, याद करते हुए इतना अच्छा, मतलब जो शब्दों का फील है बहुत अच्छे से उसको दिया है। तो जब मैं इस गीत को गा रहा था, तो वो चीज़, वो फील और वो अंदाज़ मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हद तक मैं लाने में सफल हूँ। बाकी दर्शक और श्रोता बताएंगे कैसा। दर्शकों से क्या कहेंगे आप? दर्शकों को यही मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस एल्बम को ज़रूर सुने, सराहें, और अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर जो सोशल मीडिया में लाइक्स है, कमेंट्स है, आपके दीजिए, और आपके कुछ सुझाव है, अगर कुछ सॉन्ग्स में इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी आप ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे अच्छे एल्बम्स आपको ले आ सकें। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार।